ओम शांति। आज हम सेवा के बारे में बात करेंगे। सेवा का टॉपिक मैं बहुत पहले चाहती थी कि आपको सभी को, परमात्मा के बच्चों को, इसके बारे में मैं अपने स्व अनुभव के अनुसार से कुछ बताना चाहती हूँ, मार्गदर्शन करना चाहती हूँ। हमें बाबा सेवा करने के लिए कहते हैं, बाबा हमें मनसा सेवा के लिए भी कहते हैं और कर्मणा और वाचा सेवा के लिए भी कहते हैं। वाचा सेवा में हमारे मुख से अच्छे शब्द, अच्छी बातें निकलनी चाहिए ताकि सामने वाला उसे अच्छा मार्गदर्शन हो सके, उसे पता चल सके कि हमारी वास्तविक जीवन में जो ज्ञान है उसको किस तरह से हमने यूज़ करना है, उस आधार पर हमने चलना है। तो वाचा हमारा इस तरह से होना चाहिए कि जो मुख से हमारी वाणी निकले तो वो ज्ञान के अनुसार निकले और युक्ति युक्त निकले। ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि सामने वाला हमारी बातों को सुनना नहीं चाहता और हम उसे ज्ञान के अनुसार विचार सुनाए जा रहे हैं, तो वो भी डिससर्विस होती है, वो भी गलत होता है। हमें वाचा में तभी आना है जब हमने किसी को मार्गदर्शन चाहिए हमारा, या हमसे कुछ वो पूछना चाहता है तो उसको हमने ज्ञान के अकॉर्डिंगली समझाना है। क्योंकि जब उसकी इच्छा होगी कुछ सुनने की और हम तब अपने विचार प्रकट करेंगे तो वो सुनने वाला उसे बहुत अच्छी तरह से समझेगा भी। मनसा सेवा हमारी सारा दिन सारी रात चलती रहनी चाहिए, क्योंकि मनसा सेवा एक ऐसी सेवा है जिसे आप कहीं भी चलते फिरते या किसी ग्रुप में बैठे हुए या जॉब करते हुए या घर गृहस्थ में या कहीं भी जाते हुए आप ये सेवा बड़ी ही आसानी से कर सकते हैं। और कर्मणा सेवा भी हमारी इस तरह से होनी चाहिए कि हम जो है अपने कर्म इंद्रियों से अच्छे कर्म करें और भीतर से हम अपनी आत्मिक स्थिति में स्थित रहें। कई बार मैंने अपने अनुभव के अनुसार से ये एक अच्छा अनुभव प्राप्त किया है कि जैसे हम जॉब करते हैं या गृहस्थ में रहते हैं, तो ऐसा नहीं कि हमने योग बाबा की याद में ही रहना है और उस काम को स्टॉप कर देना है, नहीं। क्योंकि सपोज़ मान लीजिए आप घर पे हैं और आपके परिवार में जो बड़े हैं वो चाहते हैं कि आपके हाथ की चाय पिएं और आप उन्हें इस वक्त ये कहते हैं कि नहीं, अभी मैं ध्यान योग में हूँ, तो ये भी गलत है। क्योंकि आपकी सेवा उस समय उन्हें योग में रहते हुए चाय पिलाने की है और ये बाबा आपको कह रहा है कि आपने उन्हें योग में ही चाय बना के पिलानी है। क्योंकि जब आप उन्हें नकारते हैं, हाँ जी का पाठ नहीं करते हैं, तो उनकी नकारात्मक ऊर्जा भी आपको योग में नहीं बैठने देगी। तो ऐसा नहीं करना है, कर्म योगी बनना है और कर्म में रहते हुए योग करना है, परमात्मा की याद में रहना है। अगर उस वक्त आपका कार्य है, जॉब का कार्य है, तो उसे बड़ी ईमानदारी से, बड़े सहयोग के साथ आपने उसे पूरा करना है। घर में भी रहना है तो सहयोग से चलना है। ये नहीं कि कार्य का वक्त है, भोजन बनाने का समय है, बच्चों को देखभाल करने का समय है, बच्चों को पढ़ाने का समय है या घर का कार्य करने का समय है तो आप योग में बैठ जाइए, तो ये भी गलत है। इससे जो दूसरी आत्माएं हैं वो आपको वाइब्रेशन भेजेंगी अगर वो इस ज्ञान को नहीं समझती हैं। अगर वो समझती हैं तो थोड़ी बहुत, अगर संस्कार परिवर्तन नहीं हुआ है तो वो थोड़ी बहुत आपको ऊर्जा भेजेंगी जिससे कि आपका योग लगना रुक जाएगा। तो बाबा हमें सेवा के द्वारा भी आशीर्वाद इकट्ठा, दुआएं इकट्ठा करने के लिए कहते हैं, लेकिन सबसे पहले दुआएं हमने अपने घर से इकट्ठी करनी है, अपनी जॉब से इकट्ठी करनी है, बड़ी ईमानदारी के साथ, बड़े ही सहयोग के साथ, सबके सहयोग के साथ हमने चलना है। क्योंकि ज़रा सा भी हमने सहयोग किसी को नहीं दिया, ज़रा सा भी हमने घर में रहते हुए ये कार्य नहीं किए, तो हमें उनकी ऊर्जाओं का प्रभाव ज़रूर पड़ेगा और हमें फिर से पीछे आना पड़ेगा। इसलिए जो सेवा है पहले घर से शुरू करें, परिवार से शुरू करें, अपनी जॉब से शुरू करें। क्योंकि जब
इन आत्माओं का सहयोग मिल जाएगा, ये संतुष्ट हो जाएंगी, तो बाकी की सभी आत्माएं अपने आप संतुष्ट हो जाएंगी। आपकी आध्यात्मिक जो यात्रा है वो बहुत सहज सरल होगी, क्योंकि इन सब का सहयोग और इन सब की दुआएं आपको मिलती रहेंगी। ओम शांति।